छतरपुर में एक युवती ने मनचले युवक से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। मामला ओरछा रोड थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि मनचला अरुण सेन पिछले 1 साल से इस युवती को परेशान कर रहा था। इसकी शिकायत करने पर पुलिस ने उसे पहले जेल भेजा, लेकिन जेल से छूटने के बाद युवक ने फिर से युवती पर केस वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इन सबसे परेशान होकर युवती ने जहर खा लिया। दुर्ग के मंचादूर ग्राम में मुस्लिम समाज ने सामूहिक विवाह का आयोजन किया, जिसमें 10 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ और मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने नवविवाहित जोड़ों को नए जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से दुल्हन को 35,000 रुपए का चेक दिया गया। महासमुंद जिले के बागबहारा ब्लॉक में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने जेसीबी से खेतों को नष्ट किया। ये भूमि 52 आदिवासी परिवारों के कब्जे में थी, जो साल 2012 से खेती कर रहे थे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच में झगड़ा हो गया। इसमें महिला वन कर्मियों ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ अभद्रता की और महिलाओं को घसीटकर वहां से हटाने की कोशिश की। उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन के निर्देश पर पाली नगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मंजू वर्मा और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने 5 किराना दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। जांच के दौरान एक्सपायरी खाद्य सामग्रियां पाई गई, जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया। कुछ उत्पादों पर एक्सपायरी डेट अंकित नहीं थी। संदिग्ध सामग्रियों के सैंपल राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई। अंबिकापुर में सीतापुर विधायक रामकुमार टप्पो ने नमदापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक को अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। वहीं विधायक ने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए डॉक्टर्स को निर्देश दिए। बता दें, कुछ दिनों पहले विधायक रामकुमार टप्पो ने सीएचसी का निरीक्षण कर साफ सफाई समेत व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद फिर से उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया। जबलपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जहां एक बेखौफ बदमाश ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। घटना बेलबाग थाना इलाके की है। बता दें कि बदमाश बोतल में अपने साथ पेट्रोल लेकर आया था। इसके बाद मौका देखकर उसने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़का और आग लगाकर वहां से भाग निकला। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि इलाके में बाहरी तत्वों का आए दिन जमावड़ा रहता है। बुलंदशहर में तेज आंधी ने जमकर कहर बरपाया, जहां बीती रात आई तेज आंधी से दीवार गिर गई और मलबे में दंपत्ति दब गए। इसमें पति की मौत हो गई तो वही पत्नी गंभीर रूप से घायल है। घटना अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव की। बता दें, खलील और नूरपुर घर में थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ। वही सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मथुरा की सदर तहसील में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर करने वाले लिपिक साजियों को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें, कि तहसील के किसी कर्मचारी ने तहसीलदार सौरभ यादव के फर्जी हस्ताक्षर कर कई ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किए थे। इसके बाद डीएम सीपी सिंह ने इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई। वही अब जांच में खुलासा हुआ है कि लिपिक साजिया ने तहसीलदार के फर्जी साइन किए थे। तिल्दा नेवरा में बुधवार शाम अचानक आए तेज आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। कई जगह पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए और बिजली के खंभे टूटने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बुधवार बाजार की छत उड़ गई, लेकिन समय रहते सब्जी विक्रेता सुरक्षित स्थानों पर चले गए। इससे बड़ा हादसा होते होते रह गया। फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। उत्तराखंड बीजेपी में लंबे समय से नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी का इंतजार हो रहा है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान आया। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया चल रही है और अब तक बीजेपी ने 14 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों का चयन कर लिया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के दौरान अगर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती तो पार्टी पर सवाल खड़ा किए जाते और अब जल्द ही बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी की जाएगी। पूरे देश में एक देश एक चुनाव को लेकर बहस तेज हो चली है। इसी क्रम में संसद की ओर से गठित संयुक्त संसदीय समिति ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से सुझाव और फीडबैक लिए। भाजपा ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि बार बार होने वाले चुनाव से विकास कार्य बाधित होते हैं और राजकोष पर अनावश्यक बोझ भी पड़ता है। वहीं कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को संवैधानिक रूप से जटिल बताया। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने के बाद से वन अग्नि को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। इस बात को लेकर वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार वन अग्नि के मामले बहुत कम हैं और जितने भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के माध्यम से वन अग्नि पर नियंत्रण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कानपुर में जनसभा करेंगे। इसी कड़ी में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल पर लाभार्थियों और जनता के आवागमन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम करने के भी निर्देश दिए।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित अंबिकापुर रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशन को नया रूप दिया गया। इनमें अंबिकापुर सहित छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन शामिल हैं। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है। लखनऊ नगर निगम में इन दिनों पिछले कुछ समय से तबादलों का दौर जारी है। पहले नगर निगम के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाले नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का तबादला हुआ और अब इसके बाद पीसीएस पंकज श्रीवास्तव का भी तबादला हो गया। लेकिन पंकज श्रीवास्तव के तबादले ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। पंकज श्रीवास्तव के जाने के बाद अब लखनऊ नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। सीतापुर जिला कारागार में एक विचाराधीन बंदी के पास से मोबाइल फोन और चार्जर मिला। हीराबाद थाना क्षेत्र के नागकुटी कॉलोनी का रहने वाला चिन्नू उर्फ शिवांश ASJ 3 न्यायालय में पेशी के लिए गया था। पेशी से लौटने के बाद जिला कारागार के गेट पर बंदी की तलाशी ली गई। इस दौरान उसके पास से मोबाइल फोन और चार्जर मिला। वहीं जेल अधीक्षक सुरेश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तल्ख नजर आ रहा है। उत्तरकाशी जिले में बारिश का कहर देखने को मिला। इसके चलते बड़कोट के खरादी में तेज बारिश के बाद मलबा आ गया, जिससे यातायात काफी बाधित हो गया। राहत की बात यह है कि किसी तरह के नुकसान की कोई खबर तो फिलहाल नहीं है। प्रशासन लगातार JCB के माध्यम से सड़क पर आए मलबे को हटाकर मार्ग को खोलने की कोशिश कर रहा है। जबलपुर में आबकारी विभाग और पुलिस की नाक के नीचे अवैध शराब सप्लाई हो रही है। ठेकेदार ने जब इसका विरोध किया तो क्षेत्र के बदमाशों ने हथियारों से लैस होकर उसके ऑफिस में तोड़फोड़ करते हुए जमकर मारपीट की। तकरीबन 15 से 20 युवकों ने लाठी डंडों से कार्यालय और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। साथ ही कर्मचारियों पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि हाल ही में पुलिस ने बरेला में अवैध शराब बेचने वालों को पकड़ा था। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। रायपुर मंडल के इस स्टेशन को 8.28 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधाओं से सजाया गया। पर्यावरण अनुकूल तकनीक, स्वच्छता, सुरक्षा और यात्री अनुभव में सुधार कर जोर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने इसे बस्तर विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया। भोपाल के बाद इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया। लगातार हो रहे लव जिहाद को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि जैसे को तैसा जवाब देने का समय है। लव जिहाद कैंसर की तरह है, सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र हो रहे हैं। हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश हो रही है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि फंडिंग कहां से हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है। कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या बड़ी हो चली है। हालात यह है कि कई इलाकों में ग्रामीण दूषित पानी पी रहे हैं। ग्राम पंचायत छुरी के आश्रित ग्राम पंडरी पानी में भी ग्रामीण भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। इस गांव का एकमात्र हैंडपंप खराब है, जिसके चलते ग्रामीण बीते कई सालों से खेत में बनी ढोडी का दूषित पानी पीने को मजबूर है। इस दूषित पानी से बीमारियां फैल रही हैं। जनता भी पानी की कमी से जूझ रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गुरुवार सुबह एक बार फिर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ तमरेल इलाके में हुई, जहां डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG के जवानों ने नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। वहीं कई अन्य भी मारे जाने की संभावना जताई गई है। इसी बीच नारायणपुर रक्षित केंद्र कुम्हारपारा में नक्सली मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुई। मथुरा की पवित्र नगरी गोवर्धन में स्थित रेलवे स्टेशन का PM मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित ये स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से लैस है। उद्घाटन अवसर पर स्टेशन परिसर में भव्य कार्यक्रम हुए। इसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सहित स्थानीय नागरिक शामिल हुए। वहीं इस दौरान राज्यसभा सदस्य चौधरी तेजवीर सिंह ने बताया कि ये कार्य अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश भर के 103 रेलवे स्टेशन का वर्चुअली लोकार्पण किया। इसमें यूपी के करछना रेलवे स्टेशन समेत 19 स्टेशन भी शामिल है। इसी कड़ी में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजे करछना स्टेशन पर भी भव्य कार्यक्रम हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हुई। बता दें कि करछना स्टेशन को 9.8 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। गंज बसुधा पुलिस ने एक महिला से हुई लूट का पर्दाफाश कर दिया। साथ ही साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला शहर थाना इलाके का बताया जा रहा है कि 20 मई को फरियादी कमला जलोरी से नकली कट्टे के दम पर आरोपी ने ज्वेलरी की लूट की थी। फिलहाल पुलिस ने CCTV के आधार पर आरोपी को भोपाल से दबोच लिया है। आजमगढ़ जिले के सरायवीर थाना क्षेत्र में बस की चपेट में आने से नाबालिग की मौत हो गई। आक्रोशित भीड़ ने बस को फूंक दिया। इस क्षेत्र में तनाव और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति कंट्रोल करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस हालात पर नजर जमाए हुए है। SP ग्रामीण चिराग जैन ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। दोषी लोग बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो।
अंबिकापुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय का कांग्रेसियों ने विरोध किया, जिससे 20 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अंबिकापुर के घड़ी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम के खिलाफ नारेबाजी कर दी। कांग्रेसियों का आरोप है कि सीएम साय ने अंबिकापुर की सड़कों के लिए 23 करोड़ जारी करने की बात कही थी, जो अभी तक जारी नहीं की गई। बहराइच में आज भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल यस के विधानमंडल नेता और नानपारा विधायक रामनिवास वर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पूरे शहर में आज तिरंगा यात्रा रैली निकालकर सेना के शौर्य और पराक्रम को लोगों को विधायक वर्मा ने बताया कि हमारे देश के सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब दिया है। बिजनौर के थाना क्षेत्र अफजलगढ़ ड्यूटी से थाने लौट रहे सिपाही की आंधी में गिरे पेड़ से बाइक टकरा गई, जिससे सिपाही की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मार्ग पर अंधेरा होने से मार्ग में गिरे पड़े पेड़ दिखाई नहीं दिए और इस मौके पर पहुंचे सीओ और थानाध्यक्ष ने भी घटनास्थल का बाद में मुआयना किया। सूचना पर पुलिस स्टाफ और तमाम नागरिक वहां पहुंचे। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में बंद पड़ी फैक्ट्री में एक 18 साल के युवक का शव मिला। जानकारी के मुताबिक वहां से गुजरने वाले कुछ लोगों को वहां से बदबू आ रही थी। लोगों ने जब ध्यान से देखा तो पास ही एक फैक्ट्री में से बदबू देखने को मिल रही थी। जब अंदर जाकर झांका तो एक सड़ा हुआ शव वहां पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट भलसवा गांव में युवक सफेदी का काम कर रहा था, लेकिन अचानक झूले की रस्सी टूटी और हादसे में युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान राजू के रूप में हुई है। मामले की जानकारी जैसे ही परिवार को लगी वैसे ही परिवार अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचा। फिलहाल जहांगीरपुरी थाना पुलिस की टीम भी मामले को लेकर जांच में जुटी है। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में बुधवार रात तेज आंधी के कारण एक दर्दनाक हादसा हुआ। आंधी आने से छप्पर से लगी बल्ली 60 वर्षीय महिला के सर पर गिरी, इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार वालों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंपा जाएगा। गठिया के बिछड़ौद में लव जिहाद के आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग को लेकर सकल हिंदू समाज के लोगों ने उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे को 4 घंटे तक जाम कर दिया। मौके पर एसडीएम राजाराम करजरे ने पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बताकर ग्रामीणों को समझाया। फिर भी सकल हिंदू समाज के लोग हाईवे पर टेंट लगाकर मकान तोड़ने की जिद पर अड़ गए। जलपुर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के चलते ओमती पुलिस और क्राइम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सीएसपी सोनू कुर्मी ने बताया कि 2 शातिर वाहन चोरों को पकड़ने में सफलता मिली है। इनके पास से 2 दोपहिया वाहन मिले हैं, जिनकी अनुमानित कीमत कुछ 1 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। जबलपुर कटंगी रोड पर 13 मील के पास 2 कंटेनर आमने सामने से भिड़ गए। सीधी टक्कर होने से दोनों ही वाहनों के केबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और चालक केबिन में ही फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने मदद करते हुए घायलों को केबिन से निकालकर इलाज के लिए पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कौशाम्बी के थाना करारी पुलिस टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने करारी के 2 हिस्ट्री शीटर्स को अवैध असले के साथ गिरफ्तार किया। दोनों के ऊपर चोरी और पॉक्सो एक्ट जैसे मुकदमे पंजीकृत हैं। कब्जे से इनके 2 तमंचे और कुछ कारतूस मिले हैं। दोनों पर गौकशी और हत्या जैसे मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय के बाद हिरासत में उन्हें ले लिया। मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके में बुधवार करीब 1 बजे दुकान के लिए निकले युवक रेहान कुरैशी की चलते चलते मौत हो गई। मौत की घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। युवक घर से चंद कदमों की ही दूरी पर लड़खड़ाते हुए सड़क पर गिर गया। परिवार वाले पड़ोस में स्थित क्लिनिक पर उसे लेकर गए, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत हो गई। मुरादाबाद के भाजपा मेयर विनोद अग्रवाल की इनोवा गाड़ी पर नियम विरुद्ध लाल नीली बत्ती लगी पाई गई। नियम के मुताबिक मेयर लाल या नीली बत्ती लगाकर नहीं चल सकते। ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग भी हिम्मत नहीं है कि वो भाजपा मेयर की गाड़ी पर नियम विरुद्ध तरीके से लगी इस बत्ती को उतार सके। सोशल मीडिया पर मेयर साहब के कानून के मजाक का वीडियो वायरल हो रहा है। नीमच जिले के विप्लौन गांव में आज एक दुर्घटना में 30 साल के किसान की जान चली गई। कारू लाल अपने 9 साल के बेटे के साथ खेत से पानी का टैंकर लेकर घर लौट रहे थे। रास्ते में ट्रैक्टर टैंकर से अनियंत्रित होकर पलट गई। ग्रामीणों ने तुरंत एम्बुलेंस से दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कारू लाल को मृत घोषित कर दिया। भूपेश घायल है और उसका इलाज भी जारी है।
मामला प्रयागराज के लालापुर क्षेत्र के अमीलिया गांव का, जहां बकाया पैसों को लेकर युवक के साथ मारपीट हुई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी मिली कि एक व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के लिए दरवाजे का निर्माण किया था। निर्माण के कुछ पैसे बकाया थे। पीड़ित पक्ष ने जब बकाया राशि मांगी तो झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के बीच में लाठी डंडे चल गए, जिसमें एक युवक को काफी लोगों ने घेर कर बुरी तरह से पीटा। सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन से देश के 103 स्टेशन का प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डीआरएम रेलवे गौरव अग्रवाल ने बताया कि हम लोगों का विजन था अगस्त 2023 से मिडिल लेवल और छोटे लेवल के स्टेशन को मॉडर्नाइज बनाना और पिछले 20 महीने में देश के 7000 स्टेशन में 103 स्टेशन को चुना। महिलाओं से चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी में इस्तेमाल ऑटो को भी जब्त किया गया। ऑटो चालक मतीन द्वारा इस्तेमाल किया गया ऑटो जब्त हो चुका है। आरोपी नासिर उर्फ नासिरुद्दीन के खिलाफ 45 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये टिल्ला जमालपुरा का रहने वाला है। दूसरा आरोपी माजिद जो है पुतली घर जो निवासी है वहां से फरार पाया गया। उसके खिलाफ भी 15 अपराध के मामले दर्ज हैं। भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में एनएसयूआई और कुलगुरु के बीच चल रही विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा। एनएसयूआई भोपाल जिलाध्यक्ष अक्षय तोमर द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन हुआ। पूरे विश्वविद्यालय परिसर में कुलगुरु के लापता होने के पोस्टर चिपका दिए गए। तोमर ने बताया कि 7 मई से कुलगुरु लापता है। परीक्षाएं, प्रवेश प्रक्रिया, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और भुगतान रुका हुआ है। निजी कॉलेजों की संबद्धता प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। वहीं चंदेरी में गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी की मौजूदगी में हुआ। सदर बाजार से शुरू हुई ये यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर दिल्ली दरवाजा चौराहे पर खत्म हुई। यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। जातीय धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने भाग लिया और भारत माता के जयकारे लगाए। भारतीय सेना द्वारा बहनों के सिंदूर का बदला लेने के पराक्रम को देखते हुए तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में भाजपा पदाधिकारी और क्षेत्रीय गांव प्रधानों सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। रैली महानगर अध्यक्ष राजू यादव और विधायक ठाकुर मेघश्याम सिंह के नेतृत्व में निकाली गई ये रैली, जिसमें लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। और मऊ से जनपद से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां सुबह घोसी थाना क्षेत्र में एक युवक का शव खेत में पाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस ने बताया कि युवक के शरीर पर कुछ संदिग्ध निशान पाए गए हैं। ये मामला काफी संदिग्ध है। पुलिस इसे संदिग्ध मौत मानते हुए इसको लेकर जांच कर रही है। पीलीभीत के कोतवाली थाना क्षेत्र में धर्मेंद्र मिश्रा का मकान, जहां धर्मेंद्र मिश्रा अपने परिवार के साथ कहीं गए हुए थे, तभी बंद मकान में अचानक आग लगी। आग की लपटें देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बाद में फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और पुलिस की मदद से बंद पड़े मकान का दरवाजा तोड़ा गया और आग को बुझाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना के सम्मान में परसवाड़ा में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इसकी सफलता के बाद देश भर में सैनिक सम्मान यात्राएं निकाली जा रही हैं। परसवाड़ा में सर्व समाज के नेतृत्व और सभी विभागों के सहयोग से तिरंगा यात्रा आयोजित हुई। सेना द्वारा आतंकी ठिकानों को नष्ट कर देश का मान बढ़ाया गया। पीलीभीत के नवनियुक्त जिलाधिकारी ज्ञानंद सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर के गांधी सभागार में पहली प्रेस वार्ता की। 2014 बैच के आईएएस अधिकारी के लिए ये पहली डीएम पोस्टिंग है। स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में थूकने पर 500 रुपए जुर्माने का निर्णय लिया गया। उनका लक्ष्य पीलीभीत को इंदौर जैसा स्वच्छ जिला बनाना है। आवारा पशुओं के लिए अभियान चलाकर उन्हें गौशाला भेजा जाएगा। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ योग आयोग की योग प्रचार समिति के मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस शामिल हुए। बैठक में योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा, अबनपुर इंद्र कुमार साहू, बिरसा राम यादव, सच्चिदानंद उपासने, तुलसी कौशिक सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसमें 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य आयोजन करने को लेकर चर्चा हुई।